हर हर महादेव। हर समय ध्यान में लीन रहने वाले हे महादेव, अब माला और ध्यान से उठने का समय आ गया है। अब रौद्र रूप धारण करके दुष्टों का संहार करो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे संत श्री आशाराम बापू जी के शिष्यों को खुद आश्रम मैनेजमेंट के उच्च पदों पर बैठे लोगों ने निष्क्रिय बनाया। तो घटना प्रारंभ होती है जंतर मंतर आंदोलन से। ये आंदोलन आश्रम मैनेजमेंट द्वारा ही आरंभ कराया गया था। जंतर मंतर पर सारे साधक आक्रोश से भरे थे। वे बापूजी को जेल से आजाद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कुछ चित्र हैं, आप उन्हें देखिए जिसमें पुलिस मात्र वहां खड़ी है। तभी आश्रम मैनेजमेंट के उच्च पदों पर आसीन लोग आते हैं और कहते हैं बापूजी की आज्ञा है, आंदोलन ना करें, यहाँ खतरा है। यहीं से इनका आज्ञा का खेल प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये इनकी एक चाल थी, सोची समझी रणनीति थी। कुछ लोग निकल जाते हैं वहां से आज्ञा का नाम सुनकर, कुछ लोग वहां रुकते हैं, नहीं हम तो बापूजी को आजाद करवा कर ही रहेंगे। तो उन्हें पुलिस के द्वारा पिटवाया जाता है और साधकों के मन में ये भर दिया जाता है परोक्ष रूप से कि अगर आवाज उठाई तो मारे जाओगे। सरकार हमारे खिलाफ है, आवाज उठाई तो मारे जाओगे। एक आम साधक, एक आम नागरिक है, वे अपने परिवार के खातिर डरकर चुप हो जाते हैं और लीला के खेल में फंस जाते हैं और आज्ञा के खेल में फंस जाते हैं और गद्दार अपने मंसूबों में कामयाब होकर निश्चिंत हो जाते हैं। आश्रम मैनेजमेंट कहता है कि सरकार और प्रशासन बापूजी के खिलाफ है। मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा है तो सारे आम साधक ही क्यों पिटे? एक भी आश्रम मैनेजमेंट के लोगों को चोट नहीं आई, क्यों? चलो आपका ध्यान एक और आंदोलन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ हमें हमारी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं है, परंतु ये भी एक आंदोलन था। बाबा रामदेव जी ने काले धन के खिलाफ आंदोलन किया था। सभी को पता है, सरकार खिलाफ थी उनके। तो बाबा रामदेव जी की जान बचाने के लिए महिलाओं ने अपने कपड़े देकर, सलवार सूट देकर उनको वहां से निकाला था। क्यों निकाला था जरा सोच के देखिए। क्योंकि वे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सरकार उन्हें पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी। आप पुराने बयान देख सकते हैं बाबा रामदेव जी के कि सरकार उन्हें मारना चाहती थी। उन्होंने खुद वक्तव्य दिया था, क्योंकि वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार उनके खिलाफ थी। परंतु हमारे आश्रम मैनेजमेंट का एक भी व्यक्ति ना तो भागा, ना ही उन्हें खरोंच आई। क्यों? जबकि वो तो आंदोलन करवा रहे थे। चोट आई तो मात्र साधकों को क्यों आई? क्योंकि साधकों का मनोबल तोड़ने का इन्होंने शुरू में ही प्लान बना लिया था। ये साधकों का मनोबल तोड़ना चाहते थे और वे सफल रहे। अब आम साधक सामने आने से डरते हैं, उन्हें पुलिस, कोर्ट कचहरी से डर लगता है। मैं कहती हूं अब डरो मत, पर किसी इलीगल तरीके से नहीं, संवैधानिक तरीके से लड़ो। पहले हमें शत्रु का पता नहीं था, अब हमें शत्रु का पता है। तो संगठित हो जाओ और युद्ध शुरू करो। हर हर महादेव।